हेलो गाइज, चलते हैं हम अपनी सीरीज की तरफ जो कि PYQ है। NCERT बेस्ड PYQ जितने भी हैं टॉपिक वाइज मैं आपको कवर करवाऊंगी। पहला टॉपिक मैंने इतिहास से लिया, यानी कि भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, उसी से मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं। 15 क्वेश्चंस करेंगे, उनके साथ उनका विद सॉल्यूशंस करेंगे, ऑप्शंस विद। वन बाय वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? कौन सा काल में जो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी भाई? कौन से? 2800 से 2000 में तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये 3500 से 1800 ईस्वी पूर्व। ये क्या है कि ये प्रागैतिहासिक काल से पहले का समय माना जाता है। यानी कि इस युग में क्या कांस्य युग माना जाता है। इस युग को क्या माना जाता है? कांस्य युग। कांस्य युग कौन से को माना जाता है? थर्ड को कांस्य युग माना जाता है। यानी कि 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक कौन सा काल है? कांस्य युग काल है। जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कौन सा? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। कौन सा है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब नहीं, क्वेश्चन पूछ रखा नहीं थी। कौन सी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसमें जो मिस्र की सभ्यता भी हमारी सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता ये भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। और चीन की सभ्यता भी। जो ग्रीक की सभ्यता थी ये किसकी थी? यूरोपीय लोगों की थी, ठीक। इसे यूनानी सभ्यता भी कहते हैं। ग्रीक सभ्यता को क्या कहते हैं? यूनानी। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यूनानी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? यानी कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लास्ट में अपना जो टोटल ये 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितने नंबर बनते हैं टेस्ट सीरीज के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन 50 लिए हैं। इसमें से किसके कितने नंबर आते हैं उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन किसके सही रहे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता वह कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं भाई। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। उड़ीसा का तो कोई नाम ही नहीं था, बंगाल का भी नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, फिर ये उड़ीसा आ गया और बंगाल आ गया, ये भी नहीं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी में भी है मंडी, और जो हरियाणा में भी है सिंध और बलूचिस्तान। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। कौन सा हो जाएगा? डी। पंजाब में भी है भाई, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। सिंध बलूचिस्तान में मोनजोदड़ो हो गया, हरियाणा में बनावली हो गया, मंडी यूपी में हो गया, गुजरात में लोथल, रंगपुर ये हो गए, और जो राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ हो गया, ठीक। इनमें है, जो नहीं है वो देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की जो सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके अंतर्गत जो घोड़े के अवशेष मिले वो कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले भाई? सूट कोटड़ा से। कहाँ से? सूट कोटड़ा से। ये कहाँ पे पड़ता है भाई? सूट कोटड़ा। सूट कोटड़ा कहाँ पे पड़ता है भैया? ठीक है। सेकंड ऑप्शन बनावली। बनावली कहाँ पे है? ये हरियाणा के अंतर्गत पड़ जाए। मांडा जम्मू कश्मीर में।
बना, बना नहीं, बना, न आएगा भाई इसमें, न। ठीक है, मिस्टेक है। मांडा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है भाई। और जो कालीबंगा है ये राजस्थान में काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि जो बनावली से कितनी दूर है, 120 किलोमीटर दूर है। कौन? कालीबंगा। और फतेहाबाद से, हरियाणा के जो फतेहाबाद है वहाँ से 16 किलोमीटर दूर है कालीबंगा। जो बनावली है वो कौन सी नदी पर है भाई, पता है आपको? ये है रंगोई नदी है कोई, हरियाणा के अंदर रंगोई, हिसार में है ये भी। हिसार में रंगोई नदी है कोई, रंगोई नदी है हिसार में, वहाँ पर पड़ता है बनावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी स्थल है कालीबंगा वो कौन से प्रदेश में स्थित है? कौन से प्रदेश में स्थित है? सॉरी, एक आपको ये जो सूट कोटड़ा ये नहीं बताया भाई, कहाँ पे सूट कोटड़ा, कहाँ पे है भैया? ये गुजरात के कच्छ में है। सूट कोटड़ा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है, जहाँ पे घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? कालीबंगा किस प्रदेश में है भाई? अभी बताया था मैंने, राजस्थान के अंतर्गत है। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पे कहाँ के किस चीज़ के अवशेष मिले हैं? जो तांबे निर्मित धातु और जो जो तांबे की बनी हुई चूड़ियों काले रंग की, उनके अवशेष मिले हैं, काली चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है? जो मुद्राओं के जो जैसे मोर वगैरह बनाते थे ना, हर चीज़ के ऊपर मोर लगाते थे, उसके निर्माण में किया जाता था। तो क्या था वो? सैलखड़ी। सैलखड़ी क्या है? कि ये स्लेट जैसा एक पत्थर है, पत्थर है। ठीक है, तांबा और कांस्य का प्रयोग किया जाता है इसमें। और जो लोहे का आविष्कार इसमें अभी नहीं हुआ था भाई, लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था अभी तक तो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता भाई? कांस्य। कौन से युग की सभ्यता भाई? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बताइए भाई? ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की सभ्यता। इसी के साथ पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, लोहा युग का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था भाई अभी। वैदिक काल में चलकर आविष्कार होगा लोहा युग का। किसमें? वैदिक काल में। ठीक है, और जो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में क्या है? मनुष्य स्थायी जीवन आरंभ कर दिया था। इसमें कृषि, पशुपालन ये करना स्टार्ट कर दिया था। पहिए का आविष्कार हो गया था, कृषि का भी, पशुपालन का भी। और सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। नवपाषाण में सब पालतू पशु बनाने, पालतू पशु स्टार्ट कर दिए थे। पशु को पालना मतलब कब किसको पाला था? सबसे पहले कुत्ते को पाला था। ये सभ्यता कब विकसित हुई थी? 6-7 हज़ार ईस्वी पूर्व से लेकर 3 हज़ार तक। ठीक, और जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में क्या खाद्य आदि मानव की तरह रहता था। मानव क्या अपने खाद्य संग्रह के चक्कर में इधर उधर घूमता रखता है। अपने खाने के जो सामान था उसको इकट्ठा करने के लिए फल फ्रूट वगैरह पेड़ों पर निर्भर रहता था, इधर उधर घूमता रहता था। वो क्या था? पूरा पाषाण काल था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय। देखो भाई, मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय तो उनका मुख्य कृषि था भाई। ठीक है, ये तो हमने मान लिया उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। बट मुख्य व्यवसाय के साथ उनका जो व्यापारिक व्यवसाय क्या था भाई? आर्थिक दृष्टि के आधार पर व्यवसाय क्या था? आर्थिक व्यवसाय क्या था उनका? मुख्य व्यवसाय कृषि होगा। आर्थिक व्यवसाय में आते थे उनके व्यापार और पशुपालन। क्या आते थे? व्यापार भी आते थे और पशुपालन भी आते थे। तो अगर इस क्वेश्चन को उन्होंने ऐसे पूछा होता ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या नहीं था, तो क्या आएगा? शिकार। शिकार नहीं था, यानी कि तीनों तो उनके व्यवसाय थे। ये आर्थिक दृष्टि से थे, व्यापार और पशुपालन।
और जो कृषि था वो उनका मुख्य विषय था ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, यायावर, खानाबदेश, यानी कि खाना की तलाश में इधर उधर घूमना होता भाई खानाबदेश। ठीक, ये यायावर और जो खानाबदोश है खाने की तलाश में इधर उधर बोलते हैं, जैसे आदि मानव के समय का जो समय था वो। जनजाति अपनी एक विशेष अपनी ट्रिब्यूटरी रखती हैं जो अन्य लोगों से भिन्न होती हैं हर तरह से, रीति रिवाज हर तरह से। ठीक, तो जो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ये एक शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक शहरी सभ्यता थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो उनकी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले थे और किससे घर बनाए, कैसे अवशेष मिले थे? पक्की ईंटों के अवशेष मिले थे ना, तो किससे बनाए गए थे? ईंटों से बनाए गए थे, पक्की ईंटों से बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु का उत्पादन वो सबसे पहले किया था? कौन सी वस्तु? मुद्राएं, कस्य का औजार, जौ और कपास। यानी कि इसमें क्या थी कि वो कपास का उपयोग सबसे पहले किया था। मुद्राएं तो उसके पास 3500 मुद्राएं थी भाई हड़प्पावासियों के पास। मोहरें कितनी थी? 3500 मोहर थे जो जिन पर पशुओं के अंकित चिन्ह थे, कई पशुओं के उसके ऊपर निशान बनाए गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, यानी कि इसके जो सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था उन्होंने? हड़प्पावासी ने कपास का उपयोग किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने। ठीक, इसी के साथ हमें और देख लेते हैं, कनिंघम को क्या कहा जाता है? ASI कहा जाता है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो अध्यक्ष है वो किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, एस कनिंघम। ठीक, जॉन मार्शल को भी का अध्यक्ष है, इसका महानिदेशक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का अध्यक्ष कौन था? ए कनिंघम। और जो महानिर्देशक यानी महाअध्यक्ष यानी कि महानिर्देशक कौन था? निर्देश देने वाला कौन था? जॉन मार्शल था। R.D. बनर्जी क्या था? R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। R.D. बनर्जी ने किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह था वो कौन सा है? कहाँ पे पतन था भैया? तो आपको नॉर्मली पता लग जाएगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अरे कालीबंगन तो कहाँ? राजस्थान में। वहाँ पे कैसे पतन वगैरह था? कहाँ पे है वहाँ पे? ठीक, ये हो सकता है भाई लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है लोथल। तो ये रोपड़ पंजाब में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो क्या होगा भाई? लोथल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ, यानी कि माप तौल की जो खोज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? माप तौल की खोज कहाँ पे हुई थी भाई? सबसे पहले लोथल में। ठीक है, माप तौल की खोज कहाँ हुई थी? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि हड़प्पा कालीन समाज पूरे 4 वर्गों में विभक्त था। ठीक, वे कौन से वर्ग थे? वे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मतलब सबसे निचले स्तर को क्या कहते हैं? श्रमिक। उससे थोड़े से ऊपर थे वे व्यापारी थे, उससे ऊपर थे योद्धा थे, इससे ऊपर थे वे विद्वान थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे। आपका स्कोर बताना भैया। आप का टोटल 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर हुआ? कितना स्कोर हुआ भाई? 15 क्वेश्चन में से कितना स्कोर हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना भाई अपना स्कोर। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल आपको देखूँगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में अपना आंसर, आपने जो टारगेट बताना भाई कितना बनाए। ओके बाय, टेक केयर।